नमस्कार आदाब दोस्तों, आज हम जहां खड़े हैं ये रामपुर की एक ऐसी जगह है कि ये रामपुर की पहचान मानी जाती है। रामपुर की पहचान के सिलसिले में ये बात कही जा सकती है कि रामपुर में जिस तरीके से बादशाहों का राज रहा और इधर दिल्ली और इधर लखनऊ के बाद अगर कोई रियासत थी तो वो रामपुर रियासत थी। रामपुर रियासत में आने के लिए सबसे पहले जिस जगह पर हम खड़े हैं इधर सामने की तरफ अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर चुंगी हुआ करती थी और उस चुंगी का मतलब होता था कि उस वक्त जब रामपुर में बादशाहत थी, जब भी कोई यहाँ एंट्री करता था और इस रास्ते से लोग निकल कर लखनऊ के लिए जाते थे या लखनऊ से दिल्ली की तरफ अगर जाते थे तो यहाँ चुंगी पड़ती थी। और दोस्तों इस जगह का नाम फोर्टू चुंगी है। फोर्टू चुंगी की ख़ास वजह यह है कि यहाँ पर रामपुर के नवाब की एक मूर्ति लगी हुई है। और दोस्तों जिस तरीके से इस जगह का महत्व है, ये रामपुर की वो सीमा है जहाँ रामपुर की सीमा एंट्री होती थी। नवाबी दौर में रामपुर नैनीताल तक और इधर शाहबाद तक रामपुर फैला हुआ, काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ रामपुर था। और दोस्तों रामपुर की खासियत और रामपुर की पहचान यूँ तो कई हैं। रामपुर का चाकू भी रामपुर की खासियत है। और उसके अलावा अभी हम यहाँ से निकल कर जा रहे हैं, सामने आपको दिख रहा होगा कि इसके पीछे, इस मूर्ति के पीछे बी अम्मा गेट भी बना हुआ है। बी अम्मा गेट से होते हुए, गांधी समाधि होते हुए हम लोग रज़ा लाइब्रेरी पहुँचेंगे। रज़ा लाइब्रेरी जो एशिया की एक मशहूर लाइब्रेरी है और पूरी दुनिया में फेमस है। और उसकी वजह है कि इस रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के अंदर ऐसी ऐसी किताबें हैं कि देश की और बड़ी से बड़ी और दूसरी लाइब्रेरियों में देखने को भी नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों अब चलते हैं रज़ा लाइब्रेरी की तरफ। रामपुर आज़ाद होने के बाद रामपुर के नवाब ने अपने इस राज्य का सबसे पहले विलय किया था। और दोस्तों महात्मा गांधी की जब अस्थियों की बात आई थी तो रामपुर के नवाब भी उनकी अस्थियां लेकर आए थे और इस एक कलश में इन अस्थियों को गया है। और ये खूबसूरत गांधी समाधि जो आपको अब नज़र आने लगी होगी, तो ये खूबसूरत गांधी समाधि बनवाई गई। अभी हम पहुंच चुके हैं मौलाना इम्तियाज़ अली अरशी द्वार पर। दोस्तों ये किसी टाइम में, किसी समय में इसको तोपखाना दरवाज़ा भी कहा जाता था। और एक गेट हमने आपको दिखाया पीछे, और एक गेट ये है। इस गेट से ही रामपुर के अंदर एंट्री होती थी। यहाँ पर किसी ज़माने में नवाब की तोपें रखी होती थीं और ये तोपखाना दरवाज़ा भी कहलाया जाता था। तो रामपुर रज़ा लाइब्रेरी हम लोग पहुंच चुके हैं और रज़ा लाइब्रेरी के लिए एंट्री करने के लिए ये गेट कहलाता है। रामपुर का रज़ा लाइब्रेरी का मेन गेट कहलाता है, किले का गेट भी कहा जाता है इसे। और ये एक फेमस जगह है दोस्तों आपको दिखाई दे रही होगी लाइब्रेरी। अब हम इसके अंदर पहुंचने वाले हैं। और रज़ा लाइब्रेरी एक बेहद खूबसूरत जगह है और एशिया में ये मशहूर लाइब्रेरियों में से एक है। इसकी बहुत सारी खासियतें हैं और क्या खासियतें हैं अभी इसके अंदर हम चल रहे हैं और आपको चलकर बताएंगे। दोस्तों जिस तरीके से आप देख रहे हैं रज़ा लाइब्रेरी की खूबसूरती और इसकी बुलंदी, तो रज़ा लाइब्रेरी की खूबसूरती और इसकी बुलंदी के लिए रज़ा लाइब्रेरी कभी किसी की मोहताज नहीं रही है। रज़ा लाइब्रेरी अपने आप में इतनी खूबसूरत है और इसके अंदर रखा हुआ कलेक्शन वो तो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। और ऐसा कलेक्शन है, इतिहास रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी में हमें देखने को मिल जाता है। स्याही से लिखना शुरू किया गया तब से लेके अब तक का इतिहास इसके अंदर महफूज है। और आप देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत रज़ा लाइब्रेरी है। और आज क्योंकि हल्की हल्की बारिश का मौसम भी है और इसकी खूबसूरती ने जिस तरीके से बारिश के मौसम में बारिश ने रज़ा लाइब्रेरी में जिस तरीके से खूबसूरती के चार चांद लगा दिए हैं। चारों तरफ जो ये आपको हरा भरे पेड़ नज़र आ रहे हैं, आज ये चमक उठे हैं। तो आप हमारे सामने देख रहे हैं कि रज़ा लाइब्रेरी हमारे पीछे है और रज़ा लाइब्रेरी के अंदर के कमरे की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी हुई है, जैसा कि बताया अभी कि 150 सालों का इतिहास इस रामपुर में सिमटा हुआ है, इस रज़ा लाइब्रेरी के अंदर सिमटा हुआ है। और दोस्तों जिस तरीके से रज़ा लाइब्रेरी की खूबसूरती है आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरीके से ये खूबसूरती है, किस तरीके की ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं और संगमरमर की ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं।
जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसकी रौनक है, इस पे जो खूबसूरती के साथ ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो ये खूबसूरती अपने आप में इतनी प्यारी है कि एक बार देखने के बाद यहाँ पर नज़र नहीं हटती और मन करता है कि इनको बार बार देखा जाए। और आप देख रहे हैं कि अब हम दरबार के अंदर, उस दरबार के अंदर जिसमें प्रदर्शनी लगी होती है और जो रज़ा लाइब्रेरी का ख़ास हॉल, उस ख़ास हॉल के अंदर अब हम एंट्री कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ लगा हुआ है और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए जिस तरीके से ये चारों तरफ आपको दिख रहा है कि ये इसमें किताबों के जो ज़ख़ीरे हैं, पुराना इतिहास है, उस साल पुराने इतिहास में जिस तरीके से आप देख रहे हैं रज़ा लाइब्रेरी की आप खूबसूरती देखिए, इसकी छत देखिए, इसके झूमर देखिए, आप इसके थंब देखिए कि इसकी खूबसूरती अपने आप में एक बेमिसाल खूबसूरती है। और एशिया की इतनी ख़ास लाइब्रेरियों में अगर इसे गिना जाता है तो उसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ पर ज़ख़ीरा ही ज़ख़ीरा है, किताबों का, ज्ञान का, और ऐसी ऐसी किताबों का ऐसा इतिहास छुपा है कि कहाँ से स्याही का उपयोग शुरू हुआ, कहाँ से कागज़ का उपयोग शुरू हुआ हमारे हिंदुस्तान में। अब दोस्तों जिस तरीके से देख रहे हो आप इसकी छत की बनावट, इसकी खूबसूरती तो अपने आप में एक ये मायने रखती है। और इस खूबसूरती की वजह से ही हिंदुस्तान में रज़ा लाइब्रेरी का, और इसके अलावा देश में और इसके अलावा एशिया में जो रज़ा लाइब्रेरी का महत्व है वो अपने आप में किसी से छुपा हुआ नहीं है। रामपुर की एक बड़ी पहचान है। देखिए ये रामपुर की पुरानी इमारतें हैं, उन इमारतों के फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर लगे हुए हैं और ये पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है। देख रहे हैं आप जिस तरीके से ये बड़े बड़े थंब हैं, इन थंबों से इसकी खूबसूरती नापी जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि इस एक रो में कम से कम नहीं तो एक साइड में ये 11 के 11 थंब बने हुए हैं और इसके अलावा इधर भी ये 11 थंबों के ऊपर खड़ी हुई इसकी छत है। और अपने आप में इसकी खासियत है, साल पुराना आपको इतिहास। देखिए ये कुल्हाड़ी आप देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी कुल्हाड़ी है, ये 18 सेंचुरी की कुल्हाड़ी है, ये 18 सेंचुरी की दूसरी कुल्हाड़ी है। और ये जो आप देख रहे हैं मशाल, ये भी 19 सेंचुरी की है। तो आप इसमें लगातार, रामपुर हालांकि चाकुओं के नाम से मशहूर था और ये जो चाकू आप देख रहे हैं ये 19वीं शताब्दी के चाकू हैं और ये नेल्स हैं। और ये आप फिर देखिए ये चाकू आ गए और चाकुओं के नाम से मशहूर रहा है रामपुर अपने आप में। और रज़ा लाइब्रेरी के अंदर इस मशहूर होने की ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। देखिए किस तरीके से डेगर रखा हुआ है और पूरी रज़ा लाइब्रेरी में जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं किताब रखी हुई है। इस किताब में क्या खासियत है ये अभी उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुरान को हज़रत अली साहब ने लिखा था और हज़रत अली साहब के लिखने के बाद उसको संजो के रखने का यहाँ पर बहुत बड़ा एक जो मुहिम रही है इनकी, उसमें ये रज़ा लाइब्रेरी कामयाब है। रज़ा लाइब्रेरी के अंदर दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसी किताबें हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे बाहर कभी गए या इससे पहले भी मनमोहन सिंह जी गए तो यहाँ का ज़ख़ीरा, यहाँ की किताबों की फ़ोटो कॉपी वहाँ लेके गए और उन लोगों को पेश की, उन मुल्कों को पेश की और उन्होंने इस बात में अपने आप को बड़ा खुशनसीब माना। ये लगातार आप पुरानी चीज़ें देख रहे हैं, ये फिर चाकू आ जाते हैं यहाँ पर और ये एक तरीके से वी शेप्ड आर्म है। और ख़ासियत है यहाँ पर कि यहाँ पर रज़ा लाइब्रेरी के अंदर इसकी खूबसूरती अपने आप में एक बेमिसाल खूबसूरती है। हमारे साथ हमारे कैमरामैन आदिल लगातार इस खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। उन्होंने एक इसकी बनाने की नकल कोशिश की है रज़ा लाइब्रेरी को। यहाँ पर जिस तरीके से इसमें आप देख रहे हैं इसकी खूबसूरती आप देखने की कोशिश कीजिए, बनावट देखने की कोशिश कीजिए और अंदाज़ा लगाइए कि रज़ा लाइब्रेरी की खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों रज़ा लाइब्रेरी की खूबसूरती आप देखिए, कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है और कितनी खूबसूरती से इसको आज तक इस तरह से रखा गया है, संजो के रखा गया है। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें मोदी जी कोई बात कह रहे हैं और कई जगह पर मोदी जी ने रज़ा लाइब्रेरी को इतना ज़्यादा प्रचलित किया है। यहाँ की किताबें जिस तरीके से वो अपने साथ लेकर जाते हैं और गए हैं तो ये अपने आप में एक बेमिसाल है दोस्तों। और रज़ा लाइब्रेरी की खूबसूरती की और क्या बयान किया जाए, यहाँ पर खूबसूरती ही खूबसूरती है। जितनी खूबसूरत रज़ा लाइब्रेरी बनी हुई है और इसके अंदर ज़ख़ीरा रखा हुआ है। दोस्तों आज जिस तरीके से 75वां अमृत महोत्सव है यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर किताबों की प्रदर्शनी लगी हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, स्कॉलर आते हैं और यहाँ से नॉलेज हासिल करते हैं। और दोस्तों अब रज़ा लाइब्रेरी का बाहर का हम आपको दिखाएंगे कि बाहर से देखने में रज़ा लाइब्रेरी कितनी खूबसूरत लगती है। तो चलेंगे अब बाहर की तरफ। तो दोस्तों अभी हमने देखा जिस तरीके से प्रदर्शनी लगी हुई है और
प्रदर्शनी में जिस तरीके से ये पुरानी किताबें हैं जो इसका इतिहास बताती हैं, जो इसका महत्व बताती हैं, देखा इन सारी चीज़ों को हमने देखा। फिर रज़ा लाइब्रेरी बाहर से इस पूरा फ्रेम आपको दिखाने वाले हैं। तो अब चलेंगे अब हम लोग बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ चल के जिस तरीके से हम आपको दिखाएंगे। और देखिए यहाँ से सामने से ये रज़ा लाइब्रेरी की एक गैलरी है। गैलरी में ये चारों तरफ मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और इस मूर्तियों की जो खूबसूरती है, जो रज़ा लाइब्रेरी की खूबसूरती है, उसके लिए कभी किसी को कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर खूबसूरती अपने आप बयान होती है। मेरा नाम अबू साद इस्लाही है। मैं यहाँ पर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी लाइब्रेरियन के पद पर यहाँ पर कार्यरत हूँ। यकीनी तौर पे ये रज़ा लाइब्रेरी जो है न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि आलमी पैमाने पर यानी वर्ल्ड वाइड ये लाइब्रेरी बहुत ही फेमस है अपने कलेक्शन की वजह से। इसमें आपको मैं एक सिर्फ मुख्तसर लफ्ज़ों में अगर बयान करूं तो ये कह सकता हूं कि यहाँ 1500 साल की तारीख़ यहाँ पर महफूज है, बंद है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो लिटरेचर मुस्लिम एरा के ज़माने से लिखे जाते रहे हैं वो किसी न किसी सूरत में महफूज रहे हैं। वो चलते चलाते किसी न किसी सूरत से यहाँ रज़ा लाइब्रेरी में आ गए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कहें कि यहाँ पर हमारे पास हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के सन इमला थे यानी दामाद थे और चौथे खलीफा थे, और शिया सेक्ट के वो पहले इमाम भी हैं। उनकी हैंड राइटिंग कुरान मजीद है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी इम्पॉर्टेंस ये चीज़ है। और ये कुरान मजीद की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर ख़ास तौर से इस्लामिक कंट्री में जाते हैं तो इसकी फैक्सिमिले कापी लेके जाते हैं। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन जी जब गए थे तो वो भी सऊदी अरब में इसकी कापी लेके गए थे। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये गए थे ईरान में, तो वहाँ उस वक्त खामनेई जो इस वक्त प्रेसिडेंट है उनको एक कापी इसकी दे के आए थे। इसी तरह से जब सऊदी अरब में गए थे तो सऊदी अरब में भी शाह को इसकी एक कापी प्रेजेंट करके आए थे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक ही चीज़ जो है वो पूरी दुनिया में इस लाइब्रेरी की शोहरत के लिए काफ़ी है। अच्छा, अगर लाइब्रेरी की खासियतों की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? कब लाइब्रेरी बनी थी? लाइब्रेरी बनने से पहले इसका क्या नाम था? क्या इसको हामिद मंजिल के नाम से भी जाना जाता है? इस सारे मामले में आप क्या बात कहना चाहेंगे? मैं इस सिलसिले में सिर्फ चंद लफ्ज़ों में कहूँगा कि ये नवाब रामपुर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बहुत कीमती दिया हुआ गिफ्ट है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं एक दिन में इकट्ठा नहीं होती हैं। बड़ी मेहनत से इस चीज़ को इकट्ठा किया गया है। कब बनाया गया था इसको जब इसी स्टेट कहा जाता है, इसकी तारीख स्टार्ट उस वक्त से होती है जब ये स्टेट यहाँ पर 1774 में इस्टेब्लिश हुआ था। तभी से लाइब्रेरी की बुनियाद पड़ गई थी। लाइब्रेरी धीरे धीरे जितने नवाब आते रहे इसमें इजाफा करते रहे। ख़ास तौर से 1857 का जब म्यूटनी हुई है या कह दीजिए फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार हुआ है, उसके बाद तो बहुत सी जैसे मुग़ल हुकूमत ख़त्म हो गई, अवध की हुकूमत ख़त्म हो गई, इनकी जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ रही हैं वो नेस्तनाबूद हो गई। वो सब बिखरे हुए ज़ख़ीरे, ये स्टेट जो बहुत ही रिच स्टेट रही है, यहाँ के नवाबों ने उस चीज़ को ला के इकट्ठा किया। अगर ये महफूज नहीं होते, ख़त्म हो गए होते, तो आप ये समझिए कि बहुत बड़ा कल्चर का हिस्सा ख़त्म हो गया होता। आज समझना उस चीज़ को मुश्किल होता। जैसा कि मैंने एक ही सिर्फ नाम लिया है, यहाँ पर 8वीं सदी का इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब कुरान मजीद यानी उनकी राइटिंग में है। इसी तरह से यहाँ पर एक कुरान मजीद है इब्न मुक़ला, जो राइटर है, कहा जाता है कि जो मौजूदा उर्दू लिखी जाती है उसका ईजाद करने वाला ख़त्त नस्ख़ का वो इब्न मुक़ला है, उसके हाथ का लिखा कुरान मजीद है। यहाँ 14वीं सदी का एक इलस्ट्रेशन यानी तस्वीर, ये किताब है जामिउ तवारीख़, जो मुग़लों की हिस्ट्री है ओरिजिनल, और वो सबसे कदीम हिस्ट्री मानी जाती है। तो ये वो जो लिटरेचर हैं वो सिर्फ हमारे अतीत को, हमारे माजी को, हमारे पास्ट को बताते हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो हम उन सब सारी चीज़ों को हमारे लिए समझना मुश्किल होता। दोस्तों, समय समय पर हम आपके लिए रामपुर की वो जानकारी, ऐसा खजाना और रामपुर का वो इतिहास, क्योंकि इतिहास में रामपुर का अपना एक विशेष महत्व है, हम आपको दिखाएंगे। अगली वीडियो में दोस्तों हम आपको गांधी समाधि के बारे में जो पूरी जानकारी देंगे, उस जानकारी को सुनकर आपका दिल गर्व से चौड़ा हो जाएगा।